खैर कोई बात नहीं, आने वाला है जो वो आएगा नहीं, जाने वाले को आज अपना लोग किस धर्म को पढ़ने जा रहे हैं? बौद्ध धर्म की चर्चा करें। किस धर्म की चर्चा करें? बौद्ध धर्म की बात की तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे। इसके संस्थापक किसे माना गया? महात्मा बुद्ध। इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। कौन थे? महात्मा बुद्ध। किसके संस्थापक? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। अब यहाँ पे आ जाओ, आखिर बौद्ध धर्म की जो स्थापना है, मान लो कि पहले इसके संस्थापक जो थे, या मान लो कि इसके जन्मदाता जो भी कहना बौद्ध धर्म के, वो कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। अब महात्मा बुद्ध की जानकारी हम लोगों को लेना कि आखिर इसका जन्म कहाँ हुआ था, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ के रहने वाले थे, इसके पिता के क्या नाम थे, इसकी माता के नाम क्या थे, इन्होंने कौन कौन सा नियम दिया। धर्म होता तो उसका क्या होता? कुछ न कुछ नियम होता, तौर तरीका होता। जैसे मान लो कि हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में तो इसका कुछ न कुछ क्या है? नियम, कुछ न कुछ क्या है? व्यवस्था। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म की क्या थी? एक व्यवस्था थी, क्या थी? नियम थी। उसी की हम लोगों को क्या करना है? चर्चा करना। अब आ जाओ यहाँ पे ध्यान देना, महात्मा बुद्ध जो थे, इसके बचपन का जो नाम था, बचपन मतलब समझते हो? हाँ, बचपन का जो नाम था, किसके बचपन का नाम? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। इसके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। किसके? महात्मा बुद्ध के। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध को हम लोग क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किसको? महात्मा बुद्ध को। अब आता है यहाँ पे, इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इसके पिता के नाम क्या थे? ये सबसे बड़ा तथ्य होता है कि पहले मानो कि किसी की जो मतलब हमें जानकारी मिलती है उसके पिता से, उसी के पिता से जानकारी मिलता है कि इसके पिता के नाम क्या थे, इसके बाप मतलब कि इसकी माता की नाम क्या थी, तब वहां से उसकी क्या मिलती है? हम लोगों को जानकारी मिलती है। इसके पिता का नाम था सुयोधन। क्या नाम था? या सुयोधन था। क्या नाम था? सुयोधन। क्या नाम था? सुयोधन। किसके पिता के नाम था? महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुयोधन था। अब सुयोधन जो थे वो मतलब कि किस वंश के थे? सुयोधन के बारे में कहा जाता है ये शाक्य वंश के। किस वंश के? शाक्य वंश के प्रधान हुआ करते थे। शाक्य वंश के क्या थे? शाक्य वंश के प्रधान। प्रधान का मतलब होता मुखिया। प्रधान का मतलब मुखिया। तो शाक्य वंश के मुखिया थे कौन? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुयोधन। सुयोधन कहाँ के रहने वाले थे? शाक्य वंश के। कहाँ के थे? शाक्य वंश के क्या थे? प्रधान थे। अब शाक्य वंश कहाँ थे, इसकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। तो इसका जो जन्म हुआ था, किसका जन्म? महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक या लुम्बिनी के कपिल वस्तु में इसका क्या होता है? जन्म हुआ था। किसका? लुम्बिनी के कपिल वस्तु में किसका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का। कहाँ पे इसका जन्म हुआ था? कपिल वस्तु में। कहाँ हुआ इसका जन्म? कपिल वस्तु में। कहाँ इसका जन्म हुआ था? कपिल वस्तु में। किसका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का। इसका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? नेपाल के लुम्बिनी के कपिल वस्तु में। मतलब नेपाल एक देश था, उसके एक छोटा सारा एक जिला बात करें तो कौन था? लुम्बिनी। उसी का एक छोटा सा हिस्सा कौन था? कपिल वस्तु। वहां पे इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? क्या नाम था? सुयोधन। इसके बात करें तो ये कहाँ के रहने वाले थे? नेपाल के लुम्बिनी के कपिल वस्तु के रहने वाले थे। कितना ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था? 563 ईसा पूर्व में क्या होता है? इसका जन्म हुआ था। इसके पिता किस वंश के थे? शाक्य वंश के। क्या थे? प्रधान थे। प्रधान मतलब क्षत्रिय। क्षत्रिय समझते हो? राजपूताना घराना से आया करते थे। कौन? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो थे, इसके पिता जो थे क्या थे? एक क्षत्रिय थे। प्रधान किसको बनाया था? जो क्षत्रिय होते, जो ताकतवर होते थे, उसे क्षत्रिय बनाया जाता था, वही क्षत्रिय कहलाते थे। और क्षत्रिय का आधार यानी कि मुखिया प्रधान ये सब जो बनने का काम करते थे उस वंश के लोग ही बना करते थे। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब आता है कि इसकी माता का नाम। इसके माता का नाम, अगर हम माता की नाम करें तो इसकी माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। किसके माता का नाम था? महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया। क्या नाम था? महामाया नाम था।
यहाँ ध्यान दो। तो इसके माता का नाम क्या था? महामाया। किसके माता का नाम था? महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया। ये बात करें कि इसके वंश जो थी, अब इसका भी कोई ना कोई वंश होगा। किसका? महामाया। ये कोलीय वंश की थी। किस वंश की थी? कोलीय वंश की। किस वंश की थी? कोलीय वंश की थी। कौन? महामाया। महामाया किस वंश की थी? कोलीय वंश की। इसके पिता जो थे शाक्य वंश के क्या थे? परमान थे। इसका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी के कपिल वस्तु में किसका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का। कितना ईसापुर में? इन्होंने किस धर्म की स्थापना की? बौद्ध धर्म की क्या स्थापना की? किसने किया? महात्मा बुद्ध ने। अब आता आगे की कहानी। जैसे आप देख लो, इसकी जो बात करें महामाया की, 7वें दिन, इसके जन्म के 7वें दिन, किसके जन्म के 7वें दिन? महात्मा बुद्ध के 7वें दिन इसकी माता की क्या हुई? मृत्यु। यानी कि महामाया की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हुई? महामाया की मृत्यु। ये कौन सा दिन था? 7वें दिन। जैसे मान लो क्या बच्चा का एक जन्म हुआ उसके 7वें दिन, जैसे महात्मा बुद्ध के जन्म हुआ और महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इसकी माता की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी माता की मृत्यु हो जाती है? महात्मा बुद्ध की माता की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होती है इसके पिता या मान लो किसकी जो मौसी थी, किसकी? महात्मा बुद्ध की मौसी को या सौतेली माँ, इसकी मौसी, पहले मौसी लिखे तो बाद में सौतेली माँ, या काय सौतेली माँ ने बनाया है, ठीक है। इसकी सौतेली माँ या मान लो की मौसी जो थी वो थी प्रजापति। प्रजापति कौन थी? गौतमी थी। कौन थी? गौतमी। इसीलिए इसको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा था? गौतम बुद्ध। इसकी पालन पोषण जो करने का काम किया था, महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण किया था, किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने, इसकी मौसी ने। इसकी मौसी बाद में क्या बन गई थी? सौतेली माँ। क्या बन गई थी? सौतेली माँ भी कह सकते हैं। इसकी सौतेली माँ का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी ने क्या किया था? इसका पालन पोषण सब कुछ किया था। अब आता है यहाँ से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि जब बचपन में से मतलब किसी महात्मा साधु संत से हाथ दिखवाया गया तो कहा कि भैया देखो, इसके जीवन में वैराग्य लिखा है। क्या लिखा है? वैराग्य। वैराग्य मतलब ये साधु संत प्रवृत्ति के लोग होंगे। किस प्रवृत्ति के लोग होंगे? साधु संत प्रवृत्ति के क्या होंगे? ये लोग होने कि मालूम ये साधु प्रवृत्ति में बन जाएगा। जब इसका हाथ दिखाया गया बचपन में ही, कहेंगे तू लोग का भी हाथ दिखाता है, मम्मी पापा दिखाता है कि नहीं? जरूर दिखाता। तब आता उधर से बाबा कहता है कि तुम्हारा बेटा तो डीएम बनने वाला, तुम्हारे बेटा पे तो मंगलिक ग्रह थी, तुम्हारी बेटी पे तो मांगलिक ग्रह है, तुम्हारा बेटा पे शनि ग्रह चल रहा है, ऐसे नहीं कहता रे? अब बस मम्मी भी उतना ही अंधविश्वासी एकदम मान जाती है कि हमारे बेटा सही में इस पे शनि ग्रह चला, इसलिए कुपातर की तरह क्या करता है? बौखते रहता है, इसलिए किसी की बात ये सुनता ही नहीं है, मान लेता। और ताबीज सब बना के देता है, 200 के पत्थर, 400 500 और 2200 का, चलो 2200 का पत्थर क्या करता है? लगवा लेता। मतलब एक लिमिटेड बात करें तो 400-500 ले लेता है, लिमिटेड। तो जो देने वाला था जलकर भी दे देता। वो पत्थर लगवाता तो कहता है कि इसका ग्रह उतर गया, किन साथ फिर चढ़ा तो भूत मिर्गी फिर चलते रह जाता उस सब बच्चों को। तो शुरुआती में इसके साथ भी वही कंडीशन हो गया। किसके साथ? महात्मा बुद्ध के साथ हो गया कि बचपन में इसको जब दिखाया गया, किसको दिखाया गया? एक साधु संत से दिखाया गया। तो इसके बताने की जो साधु संत थे उन्होंने कहा कि इसके जीवन में वैराग्य भाव लिखा हुआ, मतलब ये कभी भी जीवन यापन अपने पारिवारिक जीवन साथ रह नहीं सकता। तो इसकी माता सब चिंतित रहती थी। इसकी माता महात्मा बुद्ध के या गौतम बुद्ध की माता क्या रहते थे? चिंतित रहते थे। अब चिंतित रहते, इसके पिता थे शाक्य वंश के क्या? प्रधान थे। अब प्रधान थे तो कोई चीज की कमी तो होगी नहीं, होगी कोई चीज की कमी? सही बात है कि राजा टाइप से प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, बेचारे को कोई चीज की कमी नहीं थी। ये क्या करते थे? गौतम बुद्ध के लिए मतलब नए नए मतलब जो स्त्रियां हुआ करती थी, या मान लो कि 101 सुंदर स्त्रियां को इसके सामने लाके रख देते थे, मतलब कि ताकि इसे मोह माया या मान लो कि वैराग्य भाव में ना जाए, ऐसी प्रवृत्ति के लक्षण में डाल दिया। लेकिन कहावत भी है कि एक चीज हद से ज्यादा अगर किसी चीज को किया जाए तो वो चीज बाद में क्या लगने लगता? खराब लगने लगता, बेकार लगने लगता। वही हो गया महात्मा बुद्ध के साथ। बेचारा का 16 वर्ष की अवस्था में एक महासुंदरी स्त्री से विवाह कर देता है। कितना वर्ष की उम्र में? 16 वर्ष की अवस्था में इसका क्या करता? विवाह कर देता है। किसका विवाह कर देता? महात्मा बुद्ध का। और उस स्त्री का नाम रहता है यशोधरा। क्या नाम रहता है? यशोधरा। क्या नाम रहता है? यशोधरा। अति सुंदर महिला थी, अति सुंदर समझते हो? बहुत सुंदर। कहे कि बेचारा सब टेंशन में थे। कौन?
ये जो थे शाक्य वंश के जो प्रधान थे सुयोधन, ये बेचारा टेंशन लेते हो ना हो, एक ही वो बेटा है, लेकिन शायद वैराग्य वो धारण कर लिया, मतलब साधु संत बन गया, साधु संत बन गया, तो इसका मतलब है कि बेचारा का राज्य पाठ देखने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए जितना होते थे पता नहीं कि नाच गाना बजा के उसको क्या करते थे, मोह माया के जाल में फंसा के रखते थे, कोशिश करते थे कि इसे मोह माया के जाल में क्या किया जाए, फंसा के रखा जाए। इसलिए जितना हो सके उस समय की मतलब कि सुंदर स्त्री थी, उसके राज्य पाठ में एक स्त्री हुआ करती थी, एक कन्या हुआ करती थी, उससे क्या करता है, इसका विवाह करता है, जिसका नाम क्या है, यशोधरा। क्या नाम थी, यशोधरा। इससे विवाह करवा देता है, इससे एक पुत्र की प्राप्ति होता है, इसके पुत्र का नाम होता है राहुल। इसके पुत्र का नाम क्या रहता है, राहुल। इसके पुत्र का नाम क्या था, राहुल। किसके पुत्र का, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, राहुल। या सिद्धार्थ का नाम क्या था, सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या था, राहुल। जिसका विवाह किससे करवाया था, सिद्धार्थ का किससे, यशोधरा से। तो यशोधरा का भी पुत्र कह सकते हैं, तो उसका भी पुत्र होगा, उसी का पुत्र है ना। आ जाओ, तो अब बेचारा इससे शादी उदी हो जाता, लेकिन बेचारा एक ना भ्रमण करने के लिए कुछ समय तक शादी यापन मतलब कि जीवन गृहस्थ जीवन को व्यतीत करने के बाद कुछ समय के बाद बेचारा जो है एक ना भ्रमण करने के लिए राजपाट देखने के लिए निकलता है। लेकिन इसके पिताजी राजपाट जिस एरिया में जाना चाह रहा था ये घूमने के लिए, उस एरिया में पूर्ण रूप से सजा के रख दिया। सजा के मतलब कि किसी भी व्यक्ति को गरीब उरीब या मान की जो कष्ट दुखिया सब लोग थे उस सब उस रास्ते से हटा दिया। जैसे तुम लोग देखा होगा कि जब G20 की मीटिंग हो रही थी 2023 में भारत में, तो जिस एरिया में ले जाते थे मतलब कि विदेशी लोगों को, उस एरिया में क्या करते थे, पर्दा उर्दा डाल के या रोड को चिकन चुन करके जो नरेंद्र मोदी थे वो बढ़िया से चकाचौंध कर देते थे उस एरिया में, ताकि जाए तो लोगों को देखने में न लगे कि मेरा देश क्या है, गरीब है या भिखमंगे की कैटेगरी में, ताकि लोगों को लगे भारत बहुत आगे है, बहुत ही क्या शक्तिशाली। ऐसा क्या था, उसी प्रकार से इसके पिताजी भी किए थे, जो शाक्य वंश के क्या थे, यशोधन जो थे मतलब शाक्य वंश के प्रधान थे, बेचारा सारा चीज व्यवस्था करवा दिया। लेकिन इसे 4 चीज दृश्य देखने को मिलता है। कितने दृश्य, 4 दृश्य। कितने दृश्य देखने को मिलता है, 4 दृश्य देखने को मिलता है। किसको, महात्मा बुद्ध को। पहला इसमें जो व्यक्ति मिलता है गरीब और बीमार था। पहला व्यक्ति से क्या देखने को मिलता है, गरीब बीमार व्यक्ति। गरीब बीमार मतलब गरीब भी था, साथ ही साथ क्या था, बीमार भी। दुख कष्ट से कहा है पूरा का पूरा, दुख कष्ट से क्या हो रहा, कभी इसके पिताजी उसे राजमहल से बाहर निकलने ही दिया नहीं था। लेकिन जब ये बाहर निकला, दृश्य देखा, तो 4 दृश्य इसके जीवन में देखने को मिला। पहली बार, पहला था गरीब भी था और दूसरा क्या था, बीमार भी था। दुख कष्ट से बेचारा करा रहा है, व्याकुल हो रही आत्मा। उसके बाद जो है दूसरा व्यक्ति से मिल जाता है, दूसरा व्यक्ति जिसे मिलता है वहां पे दूसरा व्यक्ति जो रहता है मतलब कि वो पूर्ण रूपेण से क्या रहता है, एक मृत शरीर को लेके जाते हुए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शव कहते हैं। क्या कहते हैं, शव। क्या कहते हैं, शव। तो दूसरा इसे क्या देखने को मिल गया, शव देखने को मिल गया। पहला कंडीशन क्या देखने को मिला, दूसरा क्या देखा, शव देखा। तीसरा जो देखा, इसके जीवन में सबसे परिवर्तन का जो काम किया तो उन्होंने देख लिया सन्यासी। एक और हम तुम लोग को बता देते हैं तब उसके बाद पहला क्या मिल गया, गरीब बीमार। दूसरा क्या मिल गया, सब। और वहां पे तीसरा जो मिल गया था, वहां पे मतलब एक पूर्ण रूपेण से भिखारी टाइप की प्रवृत्ति के लोग मिल गए थे। क्या मिल गए थे, भिखारी। भिखारी समझते हो, मतलब कि बहुत ही गरीब या मान लो कि बहुत ही मतलब गिरा हुआ या फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ। तो कहता है कि तीसरा व्यक्ति जो इसे मिल गया था वो कौन मिल गया था, भिखारी। क्या मिल गया था, भिखारी टाइप के व्यक्ति। बेचारा ये 3 को जब इन्होंने देखा, ये तीनों व्यक्ति को जब देखा तो इसके हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन का मतलब होता है इसकी मनोदशा बदल गया। लेकिन इसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया तो चौथा व्यक्ति को देख के, जिसका नाम था सन्यासी। क्या नाम था, सन्यासी। क्या था, सन्यासी। कौन थे, सन्यासी। इसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन जो था वो सन्यासी। पता चला ये तीनों के तीनों क्या थे, कष्ट में थे। ये तीनों के तीनों क्या थे, कष्ट में थे। लेकिन जैसे ही सन्यासी व्यक्ति को देखा, इसके जीवन का सठल का छागे रूप में चलिए, इसके जीवन में जो मिला था मतलब कि सबसे अंतिम जो मिला था वो क्या मिल गया था, सन्यासी व्यक्ति को कहीं पे किसी प्रकार की दुख थी ही नहीं। उधर सब मर रहा है, बीमार व्यक्ति अपना क्या कर रहा है, इलाज करवाने के लिए सब लेके जा रहा है, रोध कर रहा है, भिखारी भीख मांग रहा है।
भिखारी क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है। लेकिन ये सन्यासी पूरा मस्त में हरे राम हरे कृष्ण जप रहा है, ठीक है। इसको किसी प्रकार की चिंता आई नहीं, किसी प्रकार की इसके अंदर चिंता आई नहीं। किसको चिंता नहीं था? इस सन्यासी व्यक्ति को किसी प्रकार की चिंता ही नहीं थी। अब इसके जीवन का सबसे बड़ा पहलू हो गया यहीं पे इन्होंने निर्णय ले लिया। जब ये 29 वर्ष के थे, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने यहीं पे निर्णय, जैसे ही सन्यासी को देखा, कहा कि सबसे अति उत्तम जीवन है वो किसका है? सन्यासी, जिसे ना किसी प्रकार की मोह माया, ना अमीरी का, ना गरीबी का, ना बाल, ना बच्चा, ना बीवी, ना संसार, किसी प्रकार की मोह माया है ही नहीं। किसने देख लिया? सन्यासी को। कहा कि सबसे उत्तम जीवन अगर कोई जीता है तो वो कौन व्यक्ति जीता है? एक सन्यासी व्यक्ति जीता है। तो बेचारा किस जीवन को यापन करने की प्रतिज्ञा ले ली? सन्यासी जीवन को जीने की क्या कर ली? प्रतिज्ञा। और गृह त्याग करने का क्या ले लिया? संकल्प ले लिया। गृह त्याग का क्या ले लिया? संकल्प ले लिया। गृह त्याग का क्या ले लिया? संकल्प ले लिया। किसने ले लिया? महात्मा बुद्ध ने। और ये 29 वर्ष की अवस्था में अपनी गृह को क्या करता है? त्याग देता है। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में घर का क्या कर देता? त्याग कर देता। कौन घर का त्याग कर देता? महात्मा। तो महात्मा बुद्ध अपने घर का त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किया था? कितने वर्ष की अवस्था? 29 वर्ष की अवस्था में। जबकि कोई सुख दुख इसके पास मतलब किसी प्रकार की दुख थी नहीं थी। राजा का बेटा था, मतलब कि 101 मतलब जो सुंदर स्त्रियां थी, सुंदर स्त्री पे सुंदर स्त्रियां उतार देते थे। बेचारा मोह मायामता की फंसे रहे। लेकिन जैसे ही बाहर की दुनिया देखा, इसकी मनसाएं क्या हो गई? बदल गई। भैया ये मोह माया में फंसे, इस मोह माया से निकल तो दुनिया बहुत अच्छी है। हम तो सोच रहे थे कि कुछ है इस दुनिया में, सब क्या है? सुखी है, संपन्न है। ये महात्मा बुद्ध सोच रहे थे, या गौतम बुद्ध सोच रहे थे, या सिद्धार्थ सोच रहे थे कि संसार में सब क्या है? सुखी है, किसी को किसी प्रकार की कष्ट नहीं। कहीं इसको राजमहल से बाहर जाने ही कभी दिया नहीं गया था। तो इस चार मतलब कि एक कोठरी में किसी को बंद करके रखोगे तो एक उम्र आने के बाद, एक दशा आने के बाद उसकी मनोवृत्ति क्या होती? परिवर्तित हो जाती है। हमेशा ध्यान रखना। इसलिए कहते हैं कि घर में बंद रहने से ज्यादा लोग बिगड़ता है। बिगड़ने का मतलब होता है कि ज्यादा खराब होता है या बुरा होता है। उससे दुनियादारी अगर देखने के लिए तुम छोड़ दिए हो तो वो ज्यादा खराब होता या बिगड़ता नहीं है। हमेशा ध्यान रख के चलना। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ईसापुर में। कहाँ पे हुआ था जन्म? नेपाल के लुम्बिनी कपिल वंश में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये किस वंश के थे? शाक्य वंश के। इसकी माता की नाम क्या थी? महामाया। क्या नाम थी? महामाया। इसकी सौतेली माँ कौन थी? इसकी मौसी। कौन थी? इसकी मौसी, जिन्होंने इसका क्या किया था? पालन पोषण किया था। क्या किया था? पालन पोषण किया था। और बाद में बात करेंगे तो उसकी सारी देख रेख करने का भी काम किसने किया था? इसकी सौतेली माँ या गौतमी ने, प्रजापति गौतमी ने की थी। और इसकी माता की मृत्यु किस दिन हो गए थे? 7वें दिन। मतलब इसके जन्म के 7वें दिन इसकी माता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी माता की? इसके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इसके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इसका विवाह जो हुआ था कितने वर्ष में हुआ था? 16 वर्ष की अवस्था में इसका क्या करता है? विवाह करवा देता है यशोधरा नाम की एक अति सुंदर स्त्री से। एक अति सुंदर स्त्री से क्या करता है? विवाह करवा देता है, जिससे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम क्या रहता है? राहुल। एक दिन अपने मतलब राज्य भ्रमण करने के लिए निकलता है तो वहाँ पे कितने दृश्य देखता है? 4 दृश्य देखता है। कितने दृश्य? 4 दृश्य। पहला क्या था? गरीब, बीमार, सब भिखारी और सन्यासी। सब भिखारी और सन्यासी। इसमें सब क्या थे? कला रहे थे, कष्ट में थे, नहीं थे? सब दुख दर्द में व्याकुल थे। लेकिन ये चौथा व्यक्ति जो था बेचारा बड़ी मस्त मलन में था। इसलिए इन्होंने भी प्रतिज्ञा लेकर हमको भी ऐसी जिंदगी जीना। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या कर दिया? गिरी का त्याग कर दिया। गिरी मतलब अपने घर का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और यहाँ से ये चले आता है सारनाथ। कहाँ आता है? सारनाथ। सारनाथ कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सारनाथ बिहार में। तो कहता है कि ये कहाँ चले आता है? सारनाथ चले आता है। सारनाथ आता है तो वहीं पे इसे आगे चल के इसे कहीं पे तपस्या करना है जीवन में, तभी जाके महात्मा बने। तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तपस्या सब संकल्प सब लेना पड़ेगा। ये बेचारा तपस्या करने लगते। कौन? सारनाथ। लेकिन उससे पहले इसके गुरु होगा, कोई ना कोई गुरु होगा। नहीं अभी मान लो तुम ही लोग मास्टर बनेगा तो पहले कोई ना कोई तो टीचर चाहिए ना। ये क्या है? उठ के आया डायरेक्ट ही बन जाएगा टीचर? नहीं बन जाएगा। कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ देखा होगा, तब जाके क्या बनता है? टीचर बनता। उसी प्रकार से जिसके गुरु थे, इसके पहला गुरु का नाम था अलार करम। क्या नाम था? अलार करम। क्या नाम था? अलार करम। जिससे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। किसकी? सांख्य दर्शन की।
सांख्य दर्शन की मतलब पढ़ने लिखने या सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली थी? आलार कलम से। उसका दूसरा गुरु था रुद्र करम। क्या नाम था? रुद्र करम। क्या नाम था? रुद्र करम, जिससे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली थी। किसकी शिक्षा ली थी? योग दर्शन की। तो योग दर्शन से योग दर्शन से शिक्षा जो लिया था किससे लिया था? रुद्र करम से। किससे? रुद्र करम से कौन सी शिक्षा लिया था? योग दर्शन से। आलार करम से किसकी ली थी? सांख्य दर्शन से। किसकी? सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे लिया था? आलार करम से। उसके बाद ये तपस्या करना शुरू किया। 6 वर्ष की कठोर तपस्या किया। कितने वर्ष की? 6 वर्ष की कठोर तपस्या की। 6 वर्ष की क्या की थी? कठोर तपस्या। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ये बेचारा वैशाली में कितने वर्ष तपस्या किया था? 6 वर्ष की कठोर तपस्या किया। कठोर तपस्या करने के बाद वहां पे इसको एक स्त्री या एक कन्या से इसकी मुलाकात होती है। वहीं पे ये कहता है, ये स्त्री उसको सजेशन देता है, स्त्री इसको बताता है कि देखो भैया, बिना की रस्सी को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए। क्या हो जाए? टूट जाए। और इतना भी कम मत खींचो कि वो बजबे ना करे। समझा कुछ बात को? मतलब किसी चीज पर इतना भी मत जोर दे दो कि पता चले कि उसी चीज के चक्कर में तुम क्या हो जाओ? पागल हो जाओ। जैसे पढ़ते लिखते हैं तो इतना नहीं सीरियस ले लेना कि ना हमको पढ़ना, हमको 450 या टॉपर करना ही है। नहीं, पढ़ रहे हैं मस्त मतलब में पढ़ते जाएंगे। और इतना भी नहीं फिक्र होगा नहीं पढ़ना कि पता चले एक पूरा टेंशन ही ना हो। कहावत भी है, वो पढ़ाई बेकार होती है जिसमें तुमको थोड़ा सा भी ये ना हो, डर ना लगे कि हम पढ़ते हैं। हमेशा ध्यान रखना, पढ़ाई सही मायने में तुम तभी करते हो जब तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत क्या हो? डर की भावना बने रहे। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भी डर नहीं है पढ़ाई के प्रति, इसका मतलब तुम पढ़ते नहीं। तब तो आया सनम और फिर गया सनम। आज मन हुआ शिवरात्रि है तो चलो भोला बाबा का क्या करते हैं? दर्शन करते हैं। भोला बाबा के चक्कर में रहते हैं। भोला बाबा से कुछ होने वाला है नहीं। अगर भोला बाबा सही महीने में कुछ करवा देता, कुछ हो जाता, तो आज सबसे पहले कोचिंग बंद कौन करता? हम करते। और सवेरे नहाए धो के तो बढ़िया से फ्रेश हो ही जाते हैं। सवेरे जाके 4 बजे कहाँ करते? पूजा जाके करते हैं। और वो बढ़िया से माला वाला जपते, ओम ऐसे करके माला जपते कि नहीं? 100% जपते। हमसे बड़ा शिव भक्त कोई निकलता ही तब नहीं। लेकिन उससे हमको कुछ होने वाला है नहीं है। उससे कुछ होने वाला नहीं होने वाला। तो इसलिए माला जपने से कोई फायदा नहीं है। हम लोगों को पढ़ने से जब कुछ होगा, जिस काम से करने से मेरा कुछ हो सकता है वही काम हमें करना चाहिए, वही काम करना चाहिए। अभी मन कम पढ़ेंगे तो नॉलेज मेरा बढ़ेगा, तो आगे चल के हमें क्या करेगा? मतलब कि अर्निंग करने में, मतलब कमाने में हमारी क्या सहायता करेगी। अभी ये जो कर रहे मेहनत कर रहे हैं, या तुम ही जो कर रहे हो, ये किस लिए? अर्निंग के लिए। अरे मतलब पैसा कुछ कमाने के लिए कर रहे हो कि नहीं? सब करता है। वैसे ज्ञान झूठों का बांटता है कोई, ठीक है? जो सुना होगा ढेर सारा बातें, ये सब कोई फालतू की बातें होती हैं। तुमको अर्निंग करने का हुनर होनी चाहिए, स्किल तुम्हारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। स्किल से कमाना चाहिए लोगों को, तो बेहतर रहेगा। स्किल से ज्यादा कमाया जा सकता है, मेहनत से बहुत कम कमाया जा सकता है। हमेशा ध्यान में रख के चलो। स्किल तुम्हारे पास रहेगा, जैसे मान लो क्या अब किसको कमाना चाहिए? जैसे ऑनर्स किया हुआ बच्चा है, फिर भी बेरोजगार बैठा है, तो समझ जाओ कि उसकी एजुकेशन पे शक होनी चाहिए तुमको। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई ऑनर्स करके बच्चा किसी भी विषय से और बेरोजगार बैठा है, उसकी ऑनर्स कंप्लीट है, फिर भी वो बेरोजगार बैठा है, तो समझ जाओ उसकी एजुकेशन पे हमें शक है। और जिस प्रकार से नेता, ये बात अक्सर हम भी कहते हैं कि जिस प्रकार से नेता का, मान लो कि अगर नेता कोई है, स्टूडेंट के लिए ऑनर्स करने के बाद 3 साल ऑनर्स कंप्लीट करने के बाद अगर वो बेरोजगार बैठा तो उसकी एजुकेशन पे हमें क्या है? शक है। अगर कोई नेता 5 साल नेता में मतलब शासन में रह के अब फिर जाए कि भैया भोजी करने के लिए भैया हमरे वोट दिया, हमें वोट पकड़े टांग पकड़ा, इस प्रकार की बात जब करे तो समझ जाओ उसकी क्या है? राजनीति पे हमें शक है, उसकी शासन पे हमें क्या है? शक है। इसका मतलब है कि दोनों अच्छे से काम नहीं किया होगा। विद्यार्थी ऑनर्स किया है, स्टूडेंट पढ़ा लिखा है, लेकिन इसका मतलब है ऑनर्स करके भी अगर बेरोजगार बैठा है तो इसका मतलब है कि वो सही मायने में एजुकेशन लिया ही नहीं। कुछ ना कुछ उसे काम धंधा ढूंढनी चाहिए। अगर वो काम धंधा नहीं ढूंढ पाया तो इसका मतलब उसकी एजुकेशन क्या थी? बेकार थी। नेता 5 साल शासन में रहने के बाद तब जाके वो क्या करे? कहीं पे, ठीक है, फिर से गोड़ हाथ पकड़े, टांग घोड़ हाथ पकड़े, नहीं भैया अब की बार तो सिर्फ एक बार करे, तो समझ जाओ कि वो अच्छे से शासन किया ही नहीं, अच्छे से अपने गांव को विकसित किया ही नहीं, या जो भी क्षेत्र पड़ते थे उसको विकसित किया ही नहीं।
हमेशा ध्यान में रख के चलना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे जब इसको 6 वर्ष की कठोर तपस्या किया बेचारा, कितने वर्ष की? 6 वर्ष की कठोर तपस्या किया, तब बेचारा को एक कन्या से मुलाकात होती। वहीं पे वो कहता है कि जो बिना है, बिना की मतलब रस्सी को इतना भी मत खींचो कि वो क्या हो जाए, टूट जाए, और इतना कम भी मत खींचो कि वो बजबे ना करे। हम लोगों की पढ़ाई भी वैसी ही होनी चाहिए, मतलब इतना भी जोर शोर नहीं दे देना है कि पता चले उसके अलावा कुछ दुनिया में हमको दिखाई ना दे, तब भी हम चौपट की स्थिति में चले जाएंगे। दूसरा कंडीशन, पता चले कि इतना भी नहीं फिक्र ना हो जाए कि भोला बाबा के शादी भेले तो वह में व्यस्त छी 3 दिन से, क्लास खत्म। तो बाराती गला भोला बाबा के तो खाए पिए ले मिला लेते, खाना पीना मिला जी, क्या मिला? दूध भंगा सर। तो कितने वर्ष की कठोर तपस्या किया था बेचारा? 6 वर्ष की। जब ये बात कहा तो बेचारा का दिमाग खुल गया। महात्मा बुद्ध का क्या हो गया? दिमाग खुल गया। नहीं भैया, हमें यहाँ तपस्या करना नहीं चाहिए। ये बेचारा वहां से उठ के गाया चले आता। कहाँ चले आता? ये कहाँ चले आता? गाया आता। गाया में एक नदी होती है जिसे हम लोग निरंजना नदी कहते हैं या फाल्गुन नदी कहते हैं। कौन सी? निरंजना या फाल्गुन। निरंजना या फाल्गुन। कौन सी नदी? फाल्गुन नदी। कौन सी नदी? फाल्गुन नदी होती। कौन सी नदी है? निरंजने को हम लोग क्या कहते हैं? फाल्गुन नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? निरंजना को हम लोग फाल्गुन नदी कहते हैं। फाल्गुन या निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष हुआ करता था। कौन सा वृक्ष? पीपल। कौन सी वृक्ष थी? पीपल वृक्ष होती थी। उसी के नीचे बैठ के इन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया। किसके नीचे बैठ के? पीपल वृक्ष के। वहीं पे से किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन इसे किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस दिन? वैशाख। वैशाख पूर्णिमा के दिन इसे किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस दिन इसे ज्ञान की प्राप्ति होती है? वैशाख पूर्णिमा के दिन इसे किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति। किस नदी के तट पे? निरंजना या फाल्गुन नदी। निरंजना या फाल्गुन नदी के वहीं पे एक पीपल का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे बैठ के इन्होंने क्या किया? वैशाख यानी कि तपस्या करना शुरू किया। वहीं पे इसे किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति। किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध को। वहीं पे इसे कहा गया बुद्ध। पहले गौतम था या तो सिद्धार्थ। पहले से किस नाम से जाना जाता था? सिद्धार्थ या तो गौतम के नाम से जाना जाता था। लेकिन जैसे यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इसे क्या कहा जाने लगा? क्या कहा जाने लगा? बुद्ध। और बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान से संपन्न व्यक्ति। ज्ञान से संपन्न व्यक्ति। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान से संपन्न व्यक्ति। तो यहाँ पे इसे किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन। किस नदी के तट पे? निरंजना या फाल्गुन नदी के तट पे से किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस दिन हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन। और इसे किस बाद में से बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान से संपन्न व्यक्ति। वैसे व्यक्ति को बुद्ध कहा जाता है जो क्या हो? ज्ञान से संपन्न। सबको बुद्ध कहा नहीं जाता। और इन्होंने अपने पहली जो उपदेश दिया था, पहली उपदेश अपने 5 मित्र को दिया था। कितने मित्र को? 5 मित्र को। इसके साथ में जो रहते थे इसके 5 मित्र रहते थे। इसलिए कहता है कि संगति अच्छी होनी चाहिए। संगति अगर अच्छी नहीं है तो तुम कुछ भी कर नहीं सकते हो। ध्यान में रख के चलो इस बात को। संगति, संग मतलब साथ, गति मतलब चलन। अगर संग, अगर साथ अगर अच्छा हो गया इसका मतलब है कि तुम अच्छे जगह पे जा सकते हो। पता चले कि छुछुनरों की संगति हो गई तो तुम छुछुनर जैसे नीचे ही रह जाओ। अब तुम पे डिपेंड करता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है। अगर मान लो कि ज्ञानी से कोई ज्ञानी मिलता है तो ज्ञानी और ज्ञानी बन जाता है। एक जब भी बात करेगा ज्ञान की बात करेगा। मूर्ख से मूर्ख मिलता है तो उसमें बककही होने लगती है, बकटेटी होने लगती है। जिसे अपना लोग ठेठ भाषा में क्या कहते हैं? बकटेटी करना। उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? बतकही। तो देखना कि गांव घर में जब 2 मूर्ख लोग एकत्रित होता है तो उसमें क्या होती है? बतकही होती है, यानी कि बकटेटी होता है। वो किसी का प्रमाण या कुछ है नहीं, लेकिन वो बेचारा अपना धुन में लगे हैं। नहीं ऐसा होता है, ऐसा होता है। उस धुन में क्या रहता है? वो लगे रहता है। ऐसा कुछ भी होता ही नहीं। लेकिन अपने धुन में क्या हो? बेचारा मस्त मलंग है, अंधाधुन चल रहा है, दुनियादारी देख रहा है। ऐसे ऐसे व्यक्ति भी देखने को तुमको मिलेगा। अब अच्छा, तो इन्होंने अपने 5 मित्र को ही क्या दिया था? उपदेश दिया था। और पहला उपदेश जो दिया था, प्रथम उपदेश जिसे हम कहते हैं, कहाँ दिया था? सारनाथ। कहाँ दिया था? सारनाथ। कहाँ दिया था?
सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और अब आता कंडीशन, ये सबसे सर्वाधिक जो उपदेश देते, या उपदेश देने का जो काम करते थे, ये पाली भाषा में दिया करते थे। किसमें? पाली भाषा। तुमसे पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध जो उपदेश देते थे किस भाषा में दिया करते थे? पाली भाषा में। किस भाषा में दिया करते थे? पाली भाषा में क्या करते थे? उपदेश दिया करते थे। कौन? महात्मा बुद्ध। किस भाषा में उपदेश देते थे? पाली भाषा में दिया करते थे। अब आता यहाँ पे सबसे ज्यादा करके उपदेश कहाँ दिए थे? जूता खोल के सुनाएंगे बढ़िया से। खैर अभी सेंट्रो नहीं देता मेरा जूता, दिक्कत ये नहीं जूता रखा हुआ है। बात है कि बहुत दिन से साफ सुथरा नहीं, वही सुनाएंगे। मोजा सब सेंट नहीं दे रहा बहुत दिन से, दिक्कत वाली बात है। बच्चा सब है, पढ़ने पे ध्यान ही नहीं है, उधर ठिठियाने के पीछे लगा हुआ है। याद है ये प्रथम उपदेश कहाँ देते? सारनाथ में। किस भाषा में? पाली भाषा में। किस भाषा में देते? पाली भाषा में। और यहाँ पे आता है कौशल देश आया करता था। कौन सा देश थे? कौशल देश। कौशल देश की राजधानी जो थी श्रावती थी। कहाँ थी? श्रावती। कहाँ थी? श्रावती या श्रावती भी लिखता है, ठीक है। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रावती। श्रावती में जो थी मिर्गी चल रहा है हम लोगों को। बोल बार बार नहीं करनी चाहिए, सब ध्यान रखो। ऐसे ही पिछले साल ठिठियाने के चक्कर में है ना, सिलेबस पीछे हो गया था, बाद में हमको नाम से याद आ गया खींचने। वो गलती अब की बार हम करने नहीं देंगे, ध्यान रखें। तो याद है श्रावती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। कहाँ पे दिए थे? श्रावती में दिए थे। अब श्रावती में वहां पे जैसे उपदेश दे रहे थे, तो उसी समय में एक कहानी तुम लोगों की किताब में भी एनसीईआरटी में वो सुन लेना या पढ़ लेना जाके, वैसे हम सुना है तुम लोगों को। सुन वहां पे एक अंगुलीमाल नाम की डाकू रहते थे। किस नाम के? अंगुलीमाल नाम की क्या रहते थे? डाकू रहते थे। किस नाम के डाकू रहते थे? अंगुली नाम की क्या रहते थे? डाकू रहते थे। अब इसका नाम क्यों पड़ा था अंगुलीमाल डाकू? इसके पीछे रीजन था। इसका कंडीशन था कि ये क्या करते थे पता नहीं कि उंगली काट के रखा करते थे, और एक समय आने के बाद ये चढ़ाता किसको? उंगली जो कहते हैं काली माता होती ना, ठीक है, उस काली माता को क्या चढ़ाती? उंगलियां चढ़ाती। ध्यान में रख लो बाबू, एगो पक्का बाबू ऐसे ध्यान में आ ले। आवाज बंद कर दो तो देखिए बच्चा सही मार्क्स का फिर गिर जाएगा, ध्यान रखना। अभी तक पता नहीं चला है तो बच्चा की तरह जैसे मारते बच्चा से 8 9 10 के बच्चे को उसी प्रकार से तुम लोगों को मिला के चलना। ध्यान रखिए, समझ गया बात को? ए ठीठी और ले, हाँ ठीक रहेगा, नहीं तो यार कन्या भाग जाएगा। ध्यान रख लीजिए, याद है तो अंगुलीमाल नाम के क्या रहते थे? डाकू रहते थे। कहाँ पे डाकू रहते थे? कहाँ पे? श्रावती। श्रावती के एरिया में एक जंगल हुआ करता था, उस जंगल में मतलब एक अंगुलीमाल नाम के डाकू रहते थे। वहां पे जैसे महात्मा बुद्ध जाता है उपदेश देने के लिए, उपदेश सबसे ज्यादा देता है, तो वहां पे लोग सब एकत्रित होके इससे एक बात पूछता है कि आपको तो डर नहीं लगता, आपको मृत्यु से भय नहीं है, तो क्या आप यहाँ पे इसकी लगभग 99 उंगली इन्होंने काट चुका था। उस दिन मतलब कि पूर्णिमा का दिन था, उसी दिन ये उंगली को वहां पे क्या करता, उसकी माला बना के चढ़ाता। इसकी माता थी, इसकी माता यानी कि अपनी माता को भी उठा के लेके कहां चले गए? उस जंगल में। कहा कि अगर उंगली अगर किसी मानव का नहीं मिला, हम क्या करेंगे? तुम्हारी उंगली काट के क्या कर देंगे? वहां पे चढ़ा देंगे। किसने कहा? अंगुलीमाल डाकू। जैसे ही बेचारा जंगल की तरफ बढ़ता है, कहता कि कोई बात नहीं, तुम लोग यहीं पे रहो, हम आते हैं जंगल से। अकेले जाता, अपने शिष्य सबको भी क्या करता है? छोड़ देता। कहता कि तुम लोग इधर रहो, हम जंगल में एंट्री मारते, प्रवेश करते हैं। अब मुख्य रास्ता था जंगली होके। जैसे मान लो कि धमसेना से हमको जाना है किसी और एरिया, सहरसा हमको जाना है, तो मुख्य मार्ग यही है। मुख्य मार्ग क्या है? यही है। तो वहां तक जाने के लिए हमें उसी रास्ता का इस्तेमाल करना है। अब मुख्य मार्ग वही था, तो लोगों की जाने आने में क्या होती थी? कठिनाइयां होती थी। शाम पड़ते लोग उस जंगल से जाया नहीं करते थे, या तो 3-4 व्यक्ति मिल के जाया करते थे। अब महात्मा बुद्ध अकेले गया। पहले तो लोगों ने उसे रोका, फिर भी वो रुका नहीं, फिर भी वहां पे गया। जाने के बाद वहां पे जैसे ही जाता है, तो वहां पे अंगुलीमाल डाकू उधर से आवाज लगाता है, ठहरो। तो ठहरता, रुक गया। कहा कि बोलो अब क्या तुम्हारी इच्छा है? वहां पे जैसे ही ठहरा, हाँ कहा कि हम ठहर गए, बोलो।
क्या इच्छा? कहा कि हम उंगली मार डाको, तुमको डर नहीं होता? डराने की पूरी कोशिश किया, पर महात्मा बुद्ध तनिक भी उससे डरा नहीं, एक रत्ती भी डरा नहीं। देखो, डर गया इसका मतलब तुम मर गया, चाहे किसी भी काम में हो, डर नहीं होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। अब डर का मतलब ये नहीं पता चले कि डर के ट्रेन है वाला सामने मोटर सुनने आ गए, ये है कि डर नहीं। डरने का मतलब है कि कोई तुमको डरा है किसी चीज से कि तुम ये काम ना करो, ठीक है, और वो तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर हो सकता है, तो वो काम हम लोगों को करनी चाहिए। अब बेचारा क्या करता है, वहां पे जैसे ही जाता है उसको रोकता है, रुकता है, और वो कहता है कि अब तुम्हारी हम क्या करेंगे, उंगली काटेंगे। कहा कि तुम हमारी उंगली ले लेना, बेशक तुम दोनों उंगली ले लेना, ठीक है, हमें मार भी देना, पहले सुन लो हमारी कथनी करनी जो है वो सुन लो। बेचारा वहीं पे क्या करता है, एक आम का वृक्ष होता है उसकी टहनी को तोड़ता है और तोड़ के उसके हाथ में थमा देता है, कहता है कि इस टहनी को तुम पुनः जोड़ दो, हमारी उंगली भी काट लेना, हमारी गर्दन भी तुम क्या करना, काट लेना, हम तनिक भी मना तुमको करने वाले नहीं है। बेचारा उसको कहता है कि ये मूर्ख वाली तुम काहे बात करते हो? कहा कि जब तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम एक टहनी को जोड़ सको, तो तुम एक मानव का तुमको ये भी अधिकार नहीं कि मानव की उंगली को काट सको, ये तुम्हारे अंदर अधिकार नहीं। जिस चीज को हम पुनः से वहां पर स्थापित नहीं कर सकते, उस चीज को हमें तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। इस बात को ध्यान में रख लेना। अगर मान लो कि हम किसी को अच्छा बना नहीं सकते, तो उसे बुरा बनाने का अधिकार भी हमें नहीं है। अगर मान लो कि हम किसी का साथ दे नहीं सकते हैं, तो उसके मान लो कि अगर विकट परिस्थिति में उसके साथ हम दे नहीं सकते हैं, तो मेरा ये हक भी नहीं बनता है कि उसके अच्छे वक्त में जाकर अपनी खुशियां उल्लास मनाए, ये भी मेरा हक नहीं है। वहीं पे महात्मा बुद्ध जब इस बात को समझाता है, वहां पर उसे ज्ञान इस चीज की प्राप्त होती है, तो वहीं पे उन्होंने निर्णय ले लिया कि भैया आज के बाद हम क्या करेंगे, उंगली मार डाकू वहीं पे निर्णय ले लेता है कि आज के बाद हम किसी का उंगली काटने वाले नहीं। ये हृदय परिवर्तन हो। जैसे मानो कि तुम्हें लोग यहाँ पे पढ़ने आते हो तो एक से एक अच्छी बातें सिखाते, ताकि ना पढ़ने वाले बच्चे भी क्या करता है, पढ़ पाता है। नहीं पढ़ पाता, पढ़ पाते हो। जीवन में 3 बात हमेशा याद रखना, 3 बात हमेशा। एपीजे अब्दुल कलाम कहा था कि 3 बात अपने जीवन में हमें याद रखनी चाहिए। पहला बात होनी चाहिए कि हमारी इच्छा होनी चाहिए। किसी भी चीज को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा है तो तुम उस चीज को प्राप्त कर सकते हो। दूसरा आस्था, आस्था का मतलब होता है विश्वास, तुम्हारी विश्वास होनी चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो कहा था वो थी तुम्हारी लगातार किसी की प्रति मतलब की इच्छा को जाहिर तुम करने की आस्था तो हमारी है ही, साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज को पाने के लिए लगातार हमें क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम उस चीज को क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। वहीं पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा था किसी भी चीज को अगर तुम्हें पाना हो तो उसके लिए तीव्र इच्छा होनी चाहिए। तीव्र मतलब समझते हो, तीव्र कामना होनी चाहिए, यानी कि इतनी बड़ी इच्छा होनी चाहिए, इतनी ताकत के साथ, जोर शोर के साथ होनी चाहिए कि भैया उस चीज को हमें पाना है तो पाना है। वो उसे हम कहते हैं तीव्र, बहुत तीव्र होनी चाहिए। मतलब हमको करना है, मतलब करना है, दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते हो पर वही काम करके हमें दिखाना है, उसी को हम कहते हैं तीव्र इच्छा होना। तीव्र इच्छा उसी को हम मानते हैं, लेकिन लोग इस बात को मानता ही नहीं है। तुमको भी अगर 450 चाहिए, 400 चाहिए, प्लस चाहिए, तो मानो कि अभी अध्ययन करने से हम सीखते हैं। क्या एकाएक बचपने से कोई बच्चा आया और कहा कि आई एम ब्रिलियंट, कह दिया कोई, तुरंत हो गया? इंटेलिजेंट बच्चा कोई भी होता नहीं है। वो कहता है ना जड़मती बुद्धि, मतलब थोड़ा थोड़ा सीखने से क्या होता, बुद्धि का जड़ बनता है। धीरे धीरे जब तुम सीखते जाते हो तो क्या होता, बुद्धि का घड़ा बढ़ते जाता है, मतलब बुद्धियां तुम्हारी क्या होती है, बदलते चली जाती है। अब हम उस चीज को सीखने को तैयार ही नहीं। अक्सर देखना बच्चा को, सर हम तो भूसकोल हैं, हमसे कुछ हो ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तुम जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता है, बशर्ते हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ती तब जाके हो पाता। लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी खामियां होती है, हम काम करने से ज्यादा क्या करते हैं, दूसरे को देखने के पीछे लगे रहते हैं। अगर कोई समाज में आगे बढ़ता है तो भैया उसके पीछे रीजन होता है, वैसे आगे नहीं बढ़ गया कोई, उसकी मेहनत कर्म से बढ़ता है। और जो जितना अच्छा कर्म करता है, अच्छा कर्म किसको कहते हैं, काम पे ध्यान देना। काम चाहे जो भी काम वो कर रहा हो, वो काम को अच्छे से करो, उसी को हम अच्छे कर्म कहते हैं। वो पूजा पाठ करने को कर्म हम नहीं कहते हैं। पूजा पाठ जाके जल चढ़ाना, भोले बाबा को जल चढ़ाना, भोला मैया को जल चढ़ाना, इस प्रकार को हम क्या कर्म नहीं कहते। कर्म का मतलब होता है काम करना। कर्म का मतलब काम करना। जो जितना अच्छे से किसी भी काम को करेगा उस काम में उतना ही माहिर होते जाएगा और बहुत ज्यादा वो आगे सक्सेस भी बन सकता, बहुत आगे भी निकल सकता है। लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी कठिनाई है कि भैया हम लोग मेहनत ही करना चाहते, दूसरे को देख के जीना चाहते हैं। कि दूसरे व्यक्ति को देखते हैं वो 400 लाया, हमसे नहीं हो सकता सर, वो तो बचपन से टैलेंटेड बच्चा था पढ़ने में। धीरे धीरे अभ्यास करो, धीरे धीरे जितना भी तुम सक्सेस व्यक्ति, अगर हम ही हैं या कोई भी है,
जो भी सक्सेस व्यक्ति होगा उसके जीवन की एक ही रीत होता है कि वो एक ही चीज को बार बार अध्ययन करता है। किसी भी चीज में महारत हासिल करना है तो एक ही चीज को क्या करो, बार बार उसकी। अब मानो कि हमको किताब पढ़ना है तो अच्छी अच्छी किताबें हमें खरीद के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मान। अब पता चले कि शॉर्ट कोट में हम पढ़े, अभी महात्मा बुद्ध के बारे में इतनी जानकारी लेने की हमें कोई आवश्यकता थी ही नहीं। कुछ ही कुछ पॉइंट पूछता है, वही कुछ कुछ पॉइंट बता के हम लोगों को निकल जाना चाहिए था। लेकिन इतनी जानकारी क्यों दे रहे हैं? ताकि कहीं पे कोई डिस्कस करे तो तुम उसका क्या कर सको, वहां पे उत्तर दे सको कि नहीं ये चीज ऐसा था सर, ऐसी बात होनी चाहिए थी यहाँ पे। अब पता चला किचरा नॉलेज है तुमको तो वहां पे तुम्हारा मुंह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन खास करके आजकल के बच्चे किताब पढ़ना भी नहीं चाहता, दिक्कत मेहनत ही नहीं करना चाहता। दिक्कत ये है सबसे बड़ी, किताब का दो पढ़ने के लिए तो उसको सर शॉर्टकट में यहाँ बना के दे दीजिए, आप ही बना के दे दीजिए, वही हम पढ़ लेंगे, बस हो गया। किताब तुम पढ़ो, तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा। पढ़ो, उसको समझ में आए या ना आए, पर तुम उसको पढ़, ये तुम्हारे जीवन का सबसे बेहतर होगा और तुम आने वाले समय में बेहतर बन सकते हो। भले तुम मान लो कि कहीं पे नौकरी तुमको मिले या ना मिले, लेकिन ज्ञान इतना रहेगा कि कहीं पे भी किसी भी स्कूल में किसी भी संस्था में जाके पढ़ाओगे तो 10 से 15 हजार तो कमा ही लोगे। लेकिन हम लोगों की आदत हो गया शॉर्टकट पढ़ने की। ये शॉर्टकट बच्चे को क्या करता, भले हम कहते कि अच्छा मार्क दिला देता, हम नहीं कहते अच्छा मार्क नहीं आता, अच्छा मार्क दे, पर अच्छा नॉलेज नहीं हो पाता। अच्छा नॉलेज नहीं होता इसका मतलब है कि तुम भले अच्छा मार्क ले लेता, देखना कि बच्चा सबको बहुत अच्छा मार्क आता, 95% मार्क आता है, पर उसके पास नॉलेज नहीं रहता तो बेचारा गर्त में चले जाता। 85% मार्क रहता वो गर्त में चले जाता, कुछ नहीं कर पाता जीवन में। देख लेना तुम क्यों, उसका मन ही फेंक दिया। 85% मार्क है, 90% मार्क है, तो वो मन फेंकना नहीं चाहिए। तुम मेहनत करते रहना पड़ेगा, हर समय मेहनत करना पड़ेगा। तुमको लगता है कि अब यहाँ से जीवन आसान हो गया, नहीं, अब तो यहाँ से जीवन का एक पहलू ही शुरू हुआ। इंटर तुम जाओ यहाँ से देखे, यहाँ से इंटर की कहानी खत्म करोगे, एक नई जिंदगी तुम्हारी शुरुआत होगी। हर मुकाम पे तुमको एक नया इम्तिहान देते जाना पड़ेगा हर क्षण। अभी तो है कि तुमको एक इम्तिहान है कि इंटर हमको पास करना, फर्स्ट डिवीजन, या तो मान लो कि हमको 485% लाना है, इस तरह की मनोकामना है कि नहीं? सबकी ऐसी तरह की मनोकामना 90%। लेकिन वहां पे मान लो कि हर समय हर वक्त रात में सोने वक्त भी तुमको एक प्रकार की प्रेशर रहेगा माइंड पे, हमें कल क्या करना, कल किस तरह से चलना, किस तरह से तैयारी करना, वो प्रेशर तुम्हें ऊपर बनेगा। तो नॉलेज पूरा होनी चाहिए किसी भी चीज की। ज्यादा नॉलेज रहेगा तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। और शॉर्टकट में हम पढ़ के चले जाएंगे तो ठीक ठाक वाली बात नहीं रहेगी। हमेशा ध्यान में रख के चलना। वहां पे किसी भी इंसान का हृदय परिवर्तित किया जा सकता है, ये भी ध्यान में रखो। मेहनत करते करते तुम आगे बढ़ सकते हो। कोई भी संसार में नहीं आया, हम ही नहीं आए कि भैया बचपन से टैलेंटेड बच्चे थे, सब कुछ में होशियार भी थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। कोई ऐसी बात नहीं थी, किसी में नहीं ऐसी बात कोई। सबकी एक ही बात होती है कि किसी भी चीज के प्रति लगातार मेहनत करो। जो जितना लगातार मेहनत करता है, लगातार, समझ रहे हो, लगातार हम क्या करें, कंटिन्यू होनी चाहिए। कंटिन्यू जिस बच्चा में हो गया वो आगे निकल जाता है। हमेशा ध्यान रखें, तुम्हारे अंदर कंटिन्यूटी है तो तुम भी आगे हो, नहीं है तो तुम भी कहाँ हो, पीछे हो। कितना टैलेंटेड हो, कितना कुछ भी हो, तुम पीछे हो। हम टैलेंटेड बच्चे की वैल्यू करते ही नहीं। हमेशा पढ़ने में तेज हो उसकी कोई वैल्यू नहीं। और मेहनती हो, तेज के साथ अगर मेहनती भी हो, भूसकोल ही हो पर मेहनती हो, तो उसकी हम कदर करते नहीं। इसकी सीखने की इच्छा है, इच्छा है तो आगे बढ़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम यही बात बताता है कि इच्छा होनी चाहिए तुम्हें अंदर। इच्छा जिस बच्चे के अंदर है तो वो कुछ भी कर सकता है। और तुम लोगों के अंदर इच्छा है तो तुम लोग भी कर सकते हो। खाली ठिठियाने से काम नहीं चलता। ही कर दी, ही करने वाला देखना अक्सर पीछे रह जाता है। हम नहीं कहते हैं, मेरी 4 साल का एक्सपीरियंस है। जब बच्चों जो ज्यादा ठिठियाता है क्लास में या ज्यादा कैंपू करता है और सही से पढ़ने पर ध्यान है तो बच्चा अक्सर पीछे हो जाता है। चाहे पढ़ने में तेज रहो या कुछ भी रहो, वो बच्चा पीछे अक्सर हो ही जाता है। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम लोगों को क्या करना है, नहीं करना। खैर छोड़ो उस सब बातों को, आते हैं अपना लोग। अब उंगली मार डाकू यहाँ पे क्या हो गया था, अपने जीवन में क्या कर दिया, परिवर्तन ला दिया। इसके जीवन में भी, इसके जीवन में क्या हो गई, परिवर्तन हो गई। किसके जीवन में परिवर्तन हो गया, उंगली मार डाकू के जीवन में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब यहाँ से बेचारा यहाँ से आगे की तरफ बढ़ता है। इसके जो सबसे प्रिय शिष्य थे, थोड़ी सी जानकारी लेते इसके शिष्य सब के बारे में। सिद्धार्थ के जो शिष्य थे, सबसे प्रिय शिष्य जो थे वो थे आनंद। कौन थे, आनंद थे। आनंद और उपाली थे। कौन थे, आनंद और उपाली थे। कौन थे, आनंद और उपाली। इसके सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद और उपाली थे। किसके, महात्मा बुद्ध। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इसके सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, कौन थे, आनंद। उपाली रहेगा तो उपाली भी हमें टिक करना। इसका मतलब ए बी दोनों रह सकता है। क्या रह सकता है, ए बी दोनों उसमें रह सकता है, कोई दिक्कत, समझेगा बात। अब
अब उसके बाद धीरे धीरे जैसे अब शिष्य तो प्रिय थे, अब प्रिय थे तो प्रिय शिष्य की तो बात माननी पड़ती है ना, चाहे गुरु, अगर गुरु का प्रिय शिष्य हुआ तो उसकी बात को थोड़ी बहुत माननी पड़ती है। अब मानना तो पड़ेगा। तो बात इन्होंने क्या कर दिया, जैसे जैसे समय बीता तो आनंद ने कहा कि गुरुदेव या जो भी कहा हो, कहा कि स्त्रियों को क्या किया जाए, संघ में शामिल किया। संघ मतलब जो बौद्ध धर्म का संघ है उसमें क्या किया जाए, शामिल किया जाए। ये जो संघ चल रहा था इस संघ में किसको शामिल करने की बात हो गई, स्त्रियों को। स्त्रियों को जैसे ही संघ में शामिल करने की बात हुई तो वहीं पे महात्मा बुद्ध ने कहा चलो तुम्हारी भी बात हम काटने वाले नहीं है, स्त्री को शामिल कर लो संघ में, इसमें शामिल कर लो, स्त्री को संघ में शामिल कर लो, लेकिन तुम जो या हमने जो ये धर्म चलाया है, हम सब ने जो मिलकर ये धर्म चलाया है, वो धर्म जो चलाया है, ये धर्म जो 1000 वर्ष जाने वाला था अब मात्र कितने वर्षों तक चल पाएगा, मात्र 5 वर्षों तक ही चल पाएगा। ऐसी बात किसने कही, महात्मा बुद्ध ने कहा। क्यों, अब इसके पीछे रीजन भी समझना जरूरी है। रीजन समझ लो क्या थी सबसे बड़ी, क्या होती है कि जैसे ही स्त्री का प्रवेश होता है किसी भी जगह पे, वहां पे जो काम करने वाले लोग होते हैं वही भ्रष्ट हो जाते हैं। भ्रष्ट मतलब अपना काम धंधा छोड़ के स्त्री के पीछे क्या होता है, लग जाता है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जो हमने धर्म चलाया, जो हमने संघ चलाया है, वो संघ में अगर स्त्री प्रवेश करती है, जो धर्म जाने वाला था 1000 वर्ष तक, अब वो धर्म कितने वर्षों में खत्म हो जाएगी, मात्र 5 वर्ष, 500 वर्षों में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कितने वर्षों में, 500 वर्षों में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसा बात क्यों कहा था, क्योंकि स्त्री जैसे ही आएगी तो मोह माया में क्या हो जाएगा, जकड़ जाएगा, मोह माया में क्या हो जाएगा, पड़ जाएगा। इसका मतलब है कि बेचारा वो संघ में काम करने के वजह दूसरे चीजों पे डिपेंड हो जाएगा, दूसरी चीजों पे निर्भर हो जाएगा, मतलब स्त्री के पीछे ज्यादा लग जाएगा। इसका मतलब कुरीतियां ज्यादा पनप जाएगी। इसका मतलब है कि वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर, किसी भी चीज में कुरीतियां जब पनपा तो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। चाहे विद्यार्थी लक्षण हो, चाहे विद्यार्थी जीवन की हम बात करें, उसमें अगर कुरीतियां पनप गया, उसकी मेंटलिटी संतुलन अगर ठीक जगह से नहीं चल रहा है, वो भी क्या होता है, उसकी पढ़ाई धराई खत्म हो जाती है। अब जैसे ही बात किया तो वहां पे पहली जो महिला शिष्य थी या इस संघ की पहली महिला जो थी वो गौतमी थी, जो इसकी क्या थी, मां, इसकी सौतेली मां थी। तो कौन थी, गौतमी। कौन थी, गौतमी। और दूसरा जो बनी थी वो बनी थी आम्रपाली। आम्रपाली कौन थी, आम्रपाली। अब आम्रपाली दुबे नहीं, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में ना मोटे गठम्बल टाइप का पता नहीं इंडस्ट्री में किसी किसी को। तो कौन थी, आम्रपाली। कौन थी, आम्रपाली। तो पहला कौन थी, गौतमी, दूसरा कौन थी, आम्रपाली। ये दोनों क्या बनती है, संघ की शिष्य बनती है। अब यहीं पे एक इसके मतलब 4 मतलब उपदेश थे, इसके 4 सत्य वचन थे। कितने वचन सत्य थे, 4। किसके सत्य 4 वचन थे, महात्मा बुद्ध के कितने सत्य वचन थे, 4 क्या थे, सत्य वचन थे। 4 इसके क्या थे, सत्य वचन थे। देखो पहला इन्होंने क्या कहा कि भैया ये संसार दुखों से भरा है। ये संसार क्या है, दुखों से भरा है। कौन कहता हम दुखी नहीं है, कोई कहे कि हम दुखी नहीं तो हम उसको प्रमाण दे रहे हैं। सही कहा, महात्मा बुद्ध ने गलत नहीं कहा कि ये संसार क्या है, दुखों से भरा है। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से क्या, कष्ट में, किसी न किसी प्रकार से क्या है, कष्ट में, दुख में, दर्द में किसी न किसी प्रकार से देखने को मिल जाएगा। और कहा कि दूसरा इन्होंने कहा कि हर दुख का कोई न कोई कारण, हर दुख का कोई न कोई कारण, और दुख का सबसे बड़ा जो कारण माना है वो इच्छा को माना। जैसे मान लो हर इंसान दुखी का कोई न कोई कारण होगा ना, कि पता चले कि किसी को पत्नी अच्छा नहीं मिला तो किसी को पति अच्छा नहीं मिला, जैसे आजकल होता है। ठीक है, आजकल अक्सर देखने को मिलता है, पता चलता है कि 37 साल का विवाह भी टूट जाता है। आज हाल ही फिलहाल में परसों तरसों की बात है, न्यूज देख रहे थे, गोविंदा की 37 साल हो चुका है विवाह को, बेचारा की पत्नी छोड़ दी है उसको। बड़ा दुर्भाग्य की बात, समझ में नहीं आता है। वो क्या रही थी बेचारी, सुन लो ना, उसके पीछे भी रीजन है ना। वो कह रही थी कि ये तो सुपरस्टार बन गया, और सुपरस्टार अब मानो कि हम ही हैं, अब मानो कि बहुत हम हाईलाइटेड मास्टर बन जाए एक समय, आने वाले समय में, तो अब पता चलेगा कि हर चौराहा पे जाकर हम लिट्टी समोसा खाएंगे, खा सकते हैं क्या, वहां पे जाके पानी पूरी वाला में जाके खड़ा होकर पानी पूरी खाएंगे, संभव है कहते हैं? तुम ही लोग बताओ, संभव है? नहीं। और बेचारे कहीं उसके साथ हमको घूमने ही नहीं होता, वो कहीं जेबे नहीं करता है, क्या सुपरस्टार बना, उसकी भी इज्जत है, वैल्यू है, समाज में उसकी कदर है। वैसे तो सुपरस्टार कोई नहीं बनता है, तो दुनिया में 101 एक्टर है,
कहाँ बन पाए? 101 टीचर है, सबकी उतनी ही इज्जत क्यों होती है? सबकी नहीं होती है। कुछ का ही क्यों होता? उसके पीछे रीजन होती है, कुछ न कुछ कारण होता है, तब होता है। और बेचारी एक तो पति सुपरस्टार मिला, ऊपर से करा कि हमको घूमने देके नहीं जाता है, इसलिए हम इसके साथ क्या करते हैं? तलाक करते हैं। हमको दुनियादारी देखे हुए नहीं करता है। दुनियादारी देखा हमको रोड पर नाचते गाचते जाएगा, तब तुम दुनियादारी देखो तो अच्छा रहेगा। सबकी अपनी अपनी मान मर्यादा होती है। तो वही बात हो गया आजकल हो गया कि भैया किसी को दुख का कोई न कोई कारण होगा, दुख का कारण होगा, जैसे अभी बता दे दुख का कारण, ठीक है? दुख का कारण पता है ना? और इच्छा होती, इच्छा है बेचारी की कहाँ घूमने की, और रोड चौराहा पे चौक चौराहा पे घूमने की इच्छा थी, वो उसकी मनोकामना पूरी होती नहीं थी। पहला कारण क्या था? पहला क्या? संसार दुखों से भरा है और दुख का कोई न कोई कारण है। तीसरा कहा कि इस हर दुख का एक ही कारण, वो है इच्छा। जैसे तुम लोगों का है इच्छा, है ना? जी सर। क्या इच्छा है? 400, इसलिए कष्ट उठाते हो। हमारी भी है, तो हमारी भी इच्छा है हमारा बच्चा टॉप रैंकिंग में जाए, ये हमारी इच्छा है, इसलिए कष्ट उठाते हैं। नहीं तो क्यों उठाते कष्ट? आराम से बैठते, अभी खाते पीते आराम से, या तो कुर्सी लगा कर आराम से बैठे रहते हैं। हाय फालतू के क्या करते इतनी, अरे करते हैं इतनी बातें तुमको समझाते नहीं? समझाते। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई क्या है? इच्छा छुपा है। हर व्यक्ति का इच्छा छुपा है। जैसे मान लो कि किसी को पत्नी अच्छी मिली और किसी को पति अच्छा नहीं मिला, उसका भी इच्छा है कि मेरा भी पति ऐसा होना चाहिए। बेचारी को नहीं मिला और पता चलता है कि कहानी हो जाता है गड़बड़। अब पता चले कि बेचारा को पत्नी नहीं मिला वैसा, तो उस चक्कर में भी रहता है बेचारा, सब नहीं रहता। ये भी क्या एक प्रकार की इच्छा, और कहा कि इच्छा पे काबू पाया जा सकता है। ध्यान रखो, अगर तुमको महान बनना है तो तुमको अपनी इच्छा पे काबू पाना पड़ेगा। अगर तुम इच्छा पे काबू नहीं पाया तो इसका मतलब है कि तुम बहुत अच्छे इंसान नहीं बन सकते हो। तो इसके कितने सत्य वचन थे? 4। पहला क्या था? ये संसार दुखों से क्या है? भरा है। दूसरा क्या था? हर दुख का कोई न कोई कारण है। हर दुख का कोई न कोई कारण है। दुख का कारण क्या है? इच्छा, और इच्छा पे काबू पाया जा सकता है। इच्छा पे काबू पाया जा सकता है। और कहता है कि इसी के निजात के लिए, मतलब कहा कि इच्छा पे कैसे काबू पाया जाए। इच्छा पे काबू पाने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था। कौन सा मार्ग था? अष्टांगिक। अष्टांगिक कौन सी मार्ग दी थी? अष्टांगिक मार्ग। कौन सी मार्ग दिया था? अष्टांगिक। अष्टांगिक मार्ग कहते हैं बीच का रास्ता। अष्टांगिक मार्ग को क्या कहते हैं? बीच का रास्ता। तो बीच का रास्ता किसने दिया था? या मध्यम रास्ता कहते हैं इसे। मध्यम मतलब बीच। ये अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने। किसने दिया था अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत? महात्मा बुद्ध ने दिया था। अब आ जाओ, अब यहाँ पे महात्मा बुद्ध फिर कहता है, इसी में उपदेश देता है महात्मा बुद्ध कि हमारी इच्छा इतनी भी बड़ी ना होनी चाहिए तो उसे पूरा ना किया जा सके। अब पता चले कि हम कहें कि हम दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनना हमको, क्या ये संभव हो सकता है? अभी तो फिलहाल नहीं हो सकती। हाँ हो सकती है, मेरे आने वाले जनरेशन उस बात को प्रूव कर सकता है कि हम वहां तक जाएंगे, फिर मेरा जनरेशन को वहां से मिला हुआ वहां चीज मिलेगा तो वो वहां तक पहुंच सकता है, तभी ना। वैसे संभव है। जैसे मानो कि तुम लोग अच्छे से पढ़ पाओगे तो तुम अपने बेटा पोता को अच्छे से पढ़ाओगे तो एक लेवल में वो जा सकता है, यूपीएससी या बीपीएससी बड़े बड़े जॉब के लिए वो तैयारी कर सकता है। अब तुम खुद ही मूर्ख हो तो उस लेवल में, या मानो कि तुम्हारे पास उतनी संपत्ति या धन दौलत नहीं, क्या वहां तक तुम पहुंच पाओगे? नहीं। इसलिए हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए? इतनी भी बड़ी ना हो कि उसे पूरा ना किया जा सके, और कहता है कि इतनी भी इच्छा छोटी ना हो कि जिसे पूरा करने के बाद क्या लगे? हमें तुच्छ लगे, संतुष्टि की प्राप्ति ही ना हो। अब पता चले कि हमारी तैयारी की बढ़िया से, हमको दरोगा बनना है या बीपीएससी मास्टर बनना, हाई स्कूल का मास्टर बनना, पता चले कि हम कौन सा मास्टर बन गए हैं? प्राइमरी स्कूल का मास्टर बन गए। किस स्कूल का? क्या हमारी इच्छा संतुष्टि कभी हो सकती? हम सोचे थे प्रोफेसर बनेंगे, लेकिन हम क्या बन गए? प्राइमरी स्कूल के टीचर बन गए। अब पता चलेगा कि भले हम प्राप्त तो कर लिए, लेकिन क्या इससे हमारी आत्मा संतुष्टि मिलेगी? हमारी आत्मा को नहीं मिलेगी। इसलिए कहा कि भैया हमको पहला क्या करना चाहिए? इच्छा को सीमित करना पड़ेगा। इच्छा सीमित मतलब जो हम पूरा कर सकते हैं उतनी ही बड़ी हम लोगों को इच्छा रखनी चाहिए। इतनी बड़ी इच्छा नहीं रखना चाहिए जिसे हम पूरा ही ना कर सके। क्या इतना बड़ी इच्छा रखोगे? आपके लिए 400 कहाँ पे? 400 का आ जाए कहाँ पे? सेकेंड डिवीजन आ जाए, फिर भी क्या हो जाएगी? मनोकामना टूट गई, मतलब संतुष्टि प्राप्त हुई हम लोगों को? नहीं। हम लोगों को मेंटेन में लेके चलना पड़ेगा। मेहनत भी उतनी, सब कुछ उतना है। और अंतिम इन्होंने जो कहा, उसके बाद जो कहा कि भैया देखो, अगर तुम इच्छा कोई अधूरा रह गया, अगर तुम्हारा कोई इच्छा, उसी अष्टांगिक मार्ग में कहा था,
अगर तुम्हारा कोई इच्छा अधूरा रह गया तो इसका मतलब है तुम्हारा पुनर्जन्म होगा उस इच्छा को पूरा करने के लिए। उस इच्छा को पूरा करने के लिए तुम्हारा क्या होगा? पुनर्जन्म होगा। और पुनर्जन्म होगा तो कहा कि पुनर्जन्म से अगर तुम्हें मुक्त पाना है तो तुम्हें अपनी इच्छाओं को क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। तुम्हें अपनी इच्छाओं को क्या करना पड़ेगा? समाप्त करना पड़ेगा पुनर्जन्म से, तब तुम क्या पा सकते हो? मुक्ति पा सकते हो। इसी को कहते हैं मोक्ष। बौद्ध धर्म इसी को हम क्या कहते हैं? मोक्ष। अगर मान लो कि तुम अपनी सारी इच्छाओं को इसी जन्म में पूरा कर लिए हो, या किसी प्रकार की इच्छा ही तुम्हें अंदर नहीं है, नहीं तो तब जो तुम मर जाओगे तो तुम्हारा पुनर्जन्म होगा नहीं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। समझा अपना बात? नहीं समझा? समझा अपना बात? समझ ला, कहानी खत्म होती है और आगे